मैं इस समय राणापुर के तहसील कार्यालय में हूँ, जहाँ पर मथियास भूरिया ने, जो कि आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार को। उसके पहले वो एक सभा कर रहे थे गुजरी मैदान में, और यहाँ पर ये पहुँचे हैं। बात करेंगे। आपने आज सभा की, ज्ञापन सौंपा, मांगे क्या हैं आपकी? हमारी मांगे ये है, एक तो बिजली कटौती की जा रही है, उसमें हमारे किसान भाइयों ने फसल बो दी है, और उसके बाद में बिजली 18 20 घंटे तक बिजली काटी जा रही है, लगत काटी जा रही थी। तो उसके विरोध में दूसरा जो खाद की कमी, भारी खाद की कमी राणापुर में आप भी देख रहे हो, और जो खाद जो दिया जा रहा है वो 3 गुना 2 गुना भाव से ज़्यादा में हमारे किसानों को खाद दिया जा रहा है। तीसरा ये है कि जो कई सालों से जो मांग है, राजगढ़, पारा, राणापुर, कुंदनपुर और पिटोल मार्ग 12,000 लाख रुपए में स्वीकृत हुआ था। उसकी डीपीआर हुई थी तैयार, वो उसका काम चालू हो गया था, उसके बाद में फिर वापस बंद हो गया। फिर अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, उसके बाद में वो वापस चालू नहीं हो रहा, उसका स्वीकृति आदेश नहीं हुआ। पेटलावत हांडला में काम स्वीकृत, रोड स्वीकृत हो गए, यहाँ की मंत्री महोदय और इन्होंने, और नागर सिंह चौहान जी कहते हैं कि हमने करा दिया, और इधर कहते हैं कि हमने करा दिया। आजकल इनके बीजेपी में लेटर पेड का काम चल रहा है, एक दूसरे पे के हमने स्वीकृत वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। ये काम स्वीकृत। कल आप धरना देने वाले थे कलेक्ट्रेट में, आपने नहीं दिया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना जिला प्रशासन ने करी है, उनके आदेश के पालन नहीं किया है। क्यों परमिशन नहीं दी थी? मेरी परमिशन जो है बैठने की वो निरस्त कर दी, क्योंकि प्रशासन घबरा गया है। क्योंकि मैं तथ्यों के साथ में मैंने 9 बिंदु दिए थे, लेकिन यहाँ भी आप बगैर परमिशन के सभा किया। नहीं, हमको 11:20 पर परमिशन निरस्त का पत्र प्राप्त हुआ है। रात को या सुबह? दिन में, आज जब ये चालू हो गया था हमने परमिशन मांगी, और उसके बाद में हमने मंच छोड़ा। हमने फिर ये लोग आए थे, बाकी लोगों को हमने कहा कि आप जाइए, और जो आगे रास्ते से सबको भेजा है, और हमने शांतिपूर्वक सभा नहीं की। हमने एक यही कहते यहाँ पर आके हमको ज्ञापन देना है, बिजली कटौती हो रही है, खाद की कमी है, और यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, और अब इनकी मांगों को लेके हमको ज्ञापन देना था। और राणापुर शराब दुकान के अंदर 24 घंटे जो लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कराना है। यहाँ लोगों को मार पीट कर रहे हैं, गांव-गांव जाके मार रहे हैं। आपके कार्यक्रम में आज चर्चा थी, महेश पटेल आएंगे, कांतिलाल भूरिया आएंगे। ये चर्चा पूरी थी, सब लोग आने वाले थे, लेकिन परमिशन निरस्त होने के कारण हमने उनको बता दिया, क्योंकि उनका आने का जो टाइम था वो 1 बजे का था, और हमको 11:20 पे परमिशन निरस्त का पत्र प्राप्त हुआ, जब तक हमारा कार्यक्रम चालू हो चुका था। अब प्रशासन हमें जो परमिशन देता है उसका भाई 1-2 दिन पहले हमारा निरस्त कर देना चाहिए, तो हमको समझ पड़ जाए। आप प्रोग्राम तय हो जाता, चालू हो जाता, उसके बाद में वो लेके पत्र लेके आते हैं। तो हमको समझ नहीं आ रहा कि जिला प्रशासन क्या चाहता है। किसानों के अधिकार के, अपने अधिकार के लिए लड़ने नहीं देना चाहती है। आप देख रहे हो कि जब किसान आता है तो कलेक्टर मैडम मिलती नहीं है, आंगनवाड़ी वाले आते हैं तो कलेक्टर मैडम नहीं मिलती है, सरपंच संघ जाता है नहीं मिलती है, हर कोई व्यक्ति जाता है नहीं मिलती है। आपने देखा कि वो केवल पगड़ी बांधकर किसी मंत्री जी के साथ में पगड़ी बांध के प्रोग्राम करने में हमको दिखती है, ना जन सुनवाई में रहती है। जन सुनवाई में भी दूसरे अधिकारी उसको देखते हैं। तो मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं ये अवैध कारोबार हो रहा है, अवैध शराब परिवहन हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बाहर के लोग, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ आके हमारे लोगों को मार रहे हैं और अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं। तो इनको आप पकड़ो। जो शराब दुकान 11 बजे बंद होनी चाहिए वो पूरी रात भर खुली रह रही है। राणापुर की दुकान खुली रह रही है, जेपी यादव करके वो पूरी रात दारू का अवैध परिवहन करा रहा है। तो इनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उनको बचाने के लिए मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, और ये जिला प्रशासन करवा रहा है। ये तो मथियास भूरिया कई आरोप लगा रहे हैं जिला प्रशासन पर, और किसानों की खाद बीज को लेकर भी उनकी अपनी मांगे हैं। देखते रहिए CB लाइव।